हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो 2.4 है। और हो सकता है कि पिछला जो एडिशन है उसमें 2.5 भी हो लास्ट एक्सरसाइज, बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ 2025-26 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, राइट। जो न्यू एडिशन है ना उस बुक के अकॉर्डिंग, तो उस बुक में लास्ट एक्सरसाइज 2.4 ही है, क्योंकि मैंने ओल्ड एडिशन भी देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ ओल्ड एडिशन में 2.5 भी है। तो यहाँ पर 2.4 जो है हम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो, हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी लॉन्ग है, मतलब बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका, वो पहला पार्ट 5 रहेगा। इस पूरे चैप्टर 2 का ये 5th पार्ट है, राइट। और 2.4 का पार्ट 5 है, और अगला पार्ट 6 आएगा जिसमें चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन कवर कर लें। तो यदि हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए तो आगे भी हमारे पास 7 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग 14 टू 15 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन इस पार्ट में कवर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट्स, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिटी अप्लाई करना है। अब आइडेंटिटी में कुछ आइडेंटिटीज होती है, वो मैं इधर लिख देता हूँ आपको। सपोज दैट ऐसा लिखा है x प्लस ए और लिखा है x प्लस बी, राइट। इस टाइप से कोई आइडेंटिटी है तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। ये इसकी आइडेंटिटी होगी, ये वाली, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा है तो ये इसकी आइडेंटिटी है। अब पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यदि और भी बहुत सी आइडेंटिटीज है, जिसे x माइनस ए और x माइनस बी, सॉरी x माइनस ए प्लस x प्लस ए, मतलब एक जगह माइनस में है और एक जगह प्लस है, बट दोनों ही सेम है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी है, तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और वैसे भी ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पर आप चाहो तो y भी लिख सकते हो। यदि आप यहाँ पर y लिखना चाहो तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर पहले माइनस ही हो, ठीक है। यहाँ पर आप पहले प्लस भी कर सकते हो। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज लिखी है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई में। जैसे मैं लिखता हूँ 5 इंटू 3 तो भी 15 आएगा, और 3 इंटू 5 लिखता हूँ तो भी कितना आएगा, 15। कहने का सीधा सा मतलब है कान किधर से भी पकड़ो, पकड़ना का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 10। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर x से तो सेम है बट ये डिफरेंट है, ठीक है। जब ये दोनों डिफरेंट है तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, ये वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब इसके अकॉर्डिंग जमा देते हैं, x प्लस 4 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह तो देखो x ही है, x में कुछ चेंज नहीं, a की जगह लिखा हुआ 4, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखा है प्लस तो प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर a लिखा है तो a की जगह क्या लिखा है, a की जगह लिखा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। देन आइडेंटिटी में क्या है, प्लस तो प्लस लगाएंगे। देन क्या है b, तो b की जगह पर क्या लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। देन x है तो x, प्लस है तो प्लस, a है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 4 और b की जगह क्या लिखा हुआ है 10, राइट। समझ में आया, कुछ भी नहीं, जो यहाँ से हमने जो भी वैल्यूज थी वो इसमें पुट कर दी है, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 प्लस 10 14, एक्स प्लस प्लस है तो प्लस, 4 10 जा 40, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिए आप, या फिर यहीं पर करवा देता हूँ, ठीक है, जगह है नीचे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x प्लस 8 और x माइनस 10, राइट। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिटी यही अप्लाई होगी, सारे क्वेश्चनों में लगभग यही अप्लाई होगी, ठीक है। एक आध कोई क्वेश्चन होगा जिसमें नीचे वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, बाहर x प्लस ए बी, राइट। तो
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आप x की जगह क्या है x, इधर भी x की जगह क्या है x। पहले इसी को नोट कर देते हैं, x + 8 x - 10 इज इक्वल टू, x की जगह कुछ चेंज है नहीं है तो x² ही लिखेंगे, राइट। आइडेंटिटी में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट है तो यहाँ पर एक माइनस होने की वजह से, एक माइनस या दो माइनस हो, आप एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाए। बड़ा ब्रैकेट आया है इसका मतलब उसके अंदर छोटा ब्रैकेट जरूर आएगा। अभी क्या लिखा हुआ 8, ए की वैल्यू क्या है 8, 8 कौन से साइन का, प्लस, प्लस का साइन का है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो उसको। देन आइडेंटिटी में क्या है प्लस, हमने क्या लिखा प्लस, ये कौन सा प्लस है, ये आइडेंटिटी का प्लस है। फिर देखो बी की जगह पर 10 है, बट बी की जगह पर जो 10 है वो माइनस का 10 है, इसलिए यहाँ पर 10 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर -10 लिखाएगा, और -10 को हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, छोटा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर क्या है x, तो हमने x लिखा। फिर प्लस है किसका, आइडेंटिटी का, तो हमने प्लस लिखा। फिर a है तो a की वैल्यू क्या है 8 दिक्कत नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो प्लस का है, ठीक है, तो 8 लिखा। फिर b की जगह पर क्या है 10, लेकिन कौन से साइन का, माइनस का, तो हम लिखेंगे इनटू में -10, राइट। अभी इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस 8 प्लस माइनस -10 x प्लस माइनस -8 10 × 80 x², यहाँ पर प्लस 8 में से 10 गया, सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, और 2 बड़ा साइन कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसके आगे का साइन लगेगा तो -2 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस का 2x माइनस का 80, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों आपको समझ में आए होंगे, और यदि इनमें कुछ भी डाउट होता है तो बिंदास तरीके से आप मुझे बताइए, मैं भी बिंदास तरीके से आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसी का 3x + 4 3x - 5 ये है, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम आइडेंटिटी x + a x + b इज इक्वल टू होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b x + ab, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे 3x + 4, सॉरी क्वेश्चन, और 3x - 5 ये लिख दिए, राइट। अभी यहाँ पर आइडेंटिटी को देखो, आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो x की जगह यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर x लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है 3x, तो हम x की जगह 3x का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा 3x का स्क्वायर, समझ में आया। x की जगह क्या है 3x, सिंपल सा x की जगह क्या लिखेंगे 3x, देन प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर देखो एक माइनस में आ गया तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा वाला। फिर a की वैल्यू दिक्कत नहीं दे रही है तो उसको भी हमको दिक्कत नहीं देना, और सीधा सा लिख देना। b वाली वैल्यू हमको दिक्कत दे रही क्योंकि ये माइनस की है, तो यहाँ पर पहले आइडेंटिटी का हम प्लस लिखेंगे, फिर b की वैल्यू -5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर x है तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, x की जगह क्या लिखा हुआ 3x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इनटू में 3x, देन प्लस है तो प्लस लिखा। फिर a है तो a की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू 4 है, इनटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -5। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का स्क्वायर x², देन प्लस है प्लस 4 प्लस माइनस 5 इनटू में 3x है प्लस माइनस 5 4 × 20, राइट। अब 9x² माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, और ये भी माइनस का 1 हो जाए, प्लस माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 20। आया समझ में, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगी आइडेंटिटी नंबर सेकंड, ठीक है, या थर्ड, कुछ भी बोल लो, दोनों एक ही आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है y² + 3/2 और y² - 3/2
ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे ये वाली, पहले प्लस है तो ये वाली लिख दो, मतलब आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स पहले ये लिखेंगे y प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जमाएंगे। x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, x की जगह y स्क्वायर है, तो x की जगह हमने लिखा y स्क्वायर, राइट। ये किसकी जगह लिखा हमने, x की जगह क्या लिखा, y स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी में x का भी स्क्वायर है, तो हम y स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे, राइट। फिर माइनस है आइडेंटिटी में, तो माइनस लगाया। फिर y का स्क्वायर, तो y की जगह क्या लिखा हुआ है, 3/2, तो यहाँ पर y की जगह 3/2 लिखा है, इसलिए 3/2 का भी स्क्वायर लगा देंगे। आया समझ में, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसके प्रीवियस जो वीडियो बनाए उसमें इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो y की पावर 4 हो जाएगी, या ऐसा लिख दो 2 × 2 माइनस 9/4। यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दो, a की पावर m और उसकी पावर n होती है, तो a की पावर m × n होता है, राइट। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटी ध्यान रखना। आइडेंटिटी आपको मेमोराइज है, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मन की आवाज़ सुन लेता हूँ मैं, जैसे आप मन से बोलते हो ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ो, तो मैं सुन लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करोगे आप लोग, और कमेंट करोगे तो मोबाइल में आवाज़ आ ही जाएगी। 3 - 2x 3 + 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, ठीक है। x - y x + y इज इक्वल टू x² माइनस y स्क्वायर, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखेंगे 3 - 2x 3 - 2x 3 + 2x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। x की जगह देखो क्या लिखा है 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर y लिखा है, तो y की जगह क्या लिखा है 2x, तो हमने लिखा 2x। फिर y का भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x²। ये आपका आंसर है, और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, वो इतना टाइम ले रहा है, तो आने वाले क्वेश्चन तो और ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो दिल थाम के बैठना आप लोग, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। बस ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देंगे, वो बेवकूफ़ बनाएंगे, मतलब कुल मिलाकर अपने खेलेंगे अपने साथ, अपने को घुमाएंगे उंगली पकड़ के, जैसे वो मूवी में नचाते ना सबको, ऐसा अपने को नचाएंगे। लेकिन अपन नाचेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अपन इंटेलिजेंट है। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, बिना किसी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला है 103 × 107, सेकेंड है 95 × 96। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे या नहीं पूछे, मैं तो जब भी पेपर बनाता हूँ तब पूछते ही पूछता हूँ, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वार्टरली में क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे और क्या, इसके अलावा है क्या। तो देखो विदाउट मल्टीप्लाई के करना है हमको, ठीक है। तो पहले वाले को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 103 × 107, ये पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 + 7, ठीक है। अच्छा कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये सभी में ये ही बनेगी, एक आध कोई क्वेश्चन होगा जिसमें ये बन जाएगी, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम आइडेंटिटी x + a x + b इज इक्वल टू क्या होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b x +
ए बी, ये आइडेंटिटी है। तो 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए 3 है, बी ए है, 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 है, प्लस ए बी 3 इंटू 7। आ गया होगा समझ में, बहुत आसान है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2020, 10,000, प्लस 10, 10, 100 10 जा 1000, प्लस 21, इन सभी को प्लस करेंगे तो 21, फिर एक 0 आएगा, फिर 1 आएगा। कितने डिजिट हो गई ये 4, फिर 1 आएगा। ये आपका आंसर। मतलब सिंपल प्लस करना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। प्लस करने में तो आप एक्सपर्ट हो, सिर्फ प्लस करना ही सीखे हो अभी तक आप, है ना। तो प्लस तो कर ही लोगे, यहाँ तक समझ लेना अच्छे से, ठीक है, इसके बाद तो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 95 इंटू 96। इसको आप लिख सकते हो 95 सॉरी 100 माइनस 5, और इसको लिख सकते हो आप 100 माइनस 4, है ना। x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, 100 का स्क्वायर प्लस, आइडेंटिटी में प्लस है इसलिए प्लस। अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों जगह माइनस है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ए की जगह -5 है, -5 लिखा ब्रैकेट में, आइडेंटिटी में प्लस है प्लस लिखा। बी की जगह -4 है तो -4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। एक्स है, एक्स की जगह 100 है, 100 लिखा, प्लस ए बी माइनस का और बी भी माइनस का, तो माइनस माइनस हट जाएंगे, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 20, ठीक है। अरे बोले बच्चों ऐसा है, -4 इंटू -5। अब आ गया समझ में, ठीक है। अभी देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, प्लस ये दोनों प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का, तो माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 9, माइनस का 9 इंटू में 100, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, तो 10,000 माइनस प्लस माइनस माइनस 100 9 जा 900 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस होगा, और बड़ा नंबर है भी माइनस का, तो कितना बचेगा 880, हाँ 880 बचेगा ना। अभी इसमें से इसको माइनस करो तो एक 0 तो इधर बचेगी, फिर ये 9 बन जाएगा, 10 9, और ये 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 9 का 9, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, 9120, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग इसको। इस दिल की बातों में जो आते हैं तो जाते हैं, मंजिल तो राहें ढूंढ लेती है रास्ते मगर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 104 इंटू 96, राइट। तो 104 को लिखेंगे हम 100 प्लस 4, और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। कौन सा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आएगा 10,000 माइनस 16, 10,000 में 16 माइनस करो, ठीक है, ये 9 बचेगा, तो ये 9 लिख देते हैं, ये 10 बन जाएगा, फिर ये 10 देगा 9, ठीक है, 9 लिख देते हैं, फिर ये 10 इधर देगा तो ये 9 बन जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8, ये आपका आंसर आया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश होता है अब हमारा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में नोट कर देता हूँ, इसमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज द फॉलोइंग
और बाकी दूसरे भी आपके कहीं के भी किसी भी बुक के कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए, है ना, क्योंकि मेथड क्लियर हो जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अप्रोशिएट आइडेंटिटीज, अप्रोशिएट आइडेंटिटी लगाना हमको इसमें। क्वेश्चन है पहला वाला 9x² + 6xy + y²। सेकंड वाला है 4y² - 4y + 1। थर्ड वाला है x² - y² / 100। बस ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो करें। ठीक है, यहाँ पर पहले इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं। आइडेंटिटी इसमें लगेगी a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन है और आपको उसको ऐसा कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ठीक है। और ये वाली आइडेंटिटी तो यहाँ पर लिखी ही है पहले से ऑलरेडी, राइट। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y², ठीक है। अभी बहुत ध्यान से समझना, आपको पहली वाली आइडेंटिटी ये अप्लाई होगी, राइट। अभी आपको क्या करना है, ये जो 9x² लिखा है इसको इसमें कन्वर्ट करना है a² में। तो अभी क्या है, यहाँ पर x का तो स्क्वायर है, बट ये जो नंबर है क्या इसके साथ स्क्वायर है, नहीं, तो इसको हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 9 है, सोच कर देखो क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, डेफिनेटली 3 का स्क्वायर है। यदि हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 आएगा, है ना। तो इस 9 को हम 9 ना लिखते हुए 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये a की वैल्यू बन गई है 3x। देखो a का स्क्वायर था और a की जगह 3x है और उसका स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3x, ठीक है। प्लस अभी इस बीच वाले को सॉल्व मत करो, पहले y को करना, y का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसको तो लिखेंगे हम y का स्क्वायर। मतलब जो b की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास y, है ना। अभी बीच का क्या है, बीच का है 2ab, तो डायरेक्ट लिखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2, a हमारा निकला है 3x और b हमारा है y। अभी इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप दिमाग मत लगाओ, ऑटोमेटिक यही आएगा। देखो 3 × 2 = 6 xy आया समझ में। तो आपको आगे वाले को सॉल्व कर लो और पीछे वाले को सॉल्व कर लो, बीच वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आ गए समझ में। तो इसको लिखेंगे 3x, यहाँ पर लिखेंगे a² + 2ab + b² होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हो जाएगा 3x का स्क्वायर + 2 × 3x × y + y का स्क्वायर = 3x + y का होल स्क्वायर। और यही आपका आंसर है, ठीक है। आ गए समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाले माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4y² - 4y + 1, ठीक है। अभी इसको जो है पहला आइडेंटिटी लिख देते हैं a - b का नहीं a² - 2ab + b²। अभी यहाँ पर a² लिखा है, यहाँ पर y² है, बट हमको क्या बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या ये 4 किसी का स्क्वायर है, डेफिनेटली है, किसका 2 का, तो इसको लिख देंगे हम 2y का स्क्वायर। अब जैसे ही हमने 2y का स्क्वायर लिखा, इसका मतलब a की वैल्यू हमको क्या मिल गई 2y, a = क्या मिला 2y। जब a की वैल्यू 2y मिल चुकी है, ठीक है। अभी b का स्क्वायर इधर है, इसको सॉल्व कर लेते पहले। b² लिखा है तो 1, क्या 1 किसी का स्क्वायर है, हाँ, किसका स्क्वायर है 1 का। b की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब बीच में आते हैं, माइनस आइडेंटिटी में ये लगा दिया माइनस, 2a तो ये 2 लगा दिया, ये a की वैल्यू 2y है, b की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 4y, ठीक है। 2 × 2 = 4, y का y। इसकी इक्वल टू क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो इसके इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 2y - 1 का होल स्क्वायर।
और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश होता है इसका। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, या ए ऐसा लिख दो, आइडेंटिटी चेंज भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिखा तो एक्स ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया है तो परफेक्ट है स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर तो है, बट क्या 100 का स्क्वायर है क्या, तो उसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या 100 किसी का स्क्वायर है? हाँ, किसका? 10 का, तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको जब जमा देंगे तो x अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या है, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, बहुत लंबा भी जाने वाला है, हो सकता है 3 पार्ट में भी बने, क्योंकि क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये आइडेंटिटी का काम तो खत्म हो गया। तो राहें ढूंढ लेती है रास्ते मगर खो जाते हैं, दिल तो पागल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपांड each of the following using suitable identities। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सेकेंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थर्ड वाला है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फोर्थ वाला है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। फिफ्थ वाला है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सिक्स वाला है 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। 6 क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं कि इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्ट में बना लेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, पहले मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो देखो इस आइडेंटिटी, ये बहुत आसान आइडेंटिटी है और इसमें कहीं पर भी आपके पास माइनस नहीं है। जब आपके पास कहीं पर भी माइनस नहीं है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, इस सब जगह माइनस लगाना है। ठीक है, अभी दूसरी आइडेंटिटी ये है a माइनस बी प्लस सी। देखो सेकंड थिंग में आप समझना, या तो एक माइनस हो सकता है या तो पूरे आइडेंटिटी में एक माइनस हो सकता है या फिर 2 माइनस हो सकते हैं, या तो एक माइनस हो सकता है या 2 माइनस हो सकता है। यदि एक माइनस हुआ तो भी इधर से 2 माइनस आएंगे, दो उसके सामने माइनस आएंगे, और यदि 2 माइनस है तो भी 2 ही माइनस आएंगे। मतलब इधर की आइडेंटिटी में तो 2 ही माइनस आएंगे। कितने माइनस आएंगे? 2। ठीक है, 1 सेकंड ये लगा लेने दो मुझे। कितने माइनस आएंगे? 2। कितने माइनस आएंगे? 2, है ना। यदि एक माइनस है तब भी 2 माइनस आएंगे, और 2 माइनस है तब भी 2 माइनस आएंगे। किसके आगे? इनमें से आगे, इनमें से किसी के आगे। ये तीनों तो सेम ही रहेंगे। मतलब कि यदि मुझे इसके स्क्वायर के आइडेंटिटी लिखना है तो समझो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या ये चेंज होगा? ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इधर तीनों के आगे माइनस आएंगे
तो अब भी ये सेम रहेगा, ये तीनों प्लस के ही रहेंगे। चेंज क्या होगा, अब यदि ये 2 के आगे माइनस आएंगे तो वो कौन से 2 डिजिट होंगे या कौन से 2 नंबर होंगे जिनके आगे माइनस आएगा। यदि एक माइनस है, पहले सिंगल माइनस की बात करें, किसके आगे सिंगल माइनस है, बी के सामने माइनस है, तो इधर की साइड देखो, जिसके भी आगे बी, जिसमें भी बी आ रहा है उनके आगे माइनस आएगा। पहले वाले में बी आ रहा है तो -2ab, इसमें भी माइनस आ रहा है -2bc, लेकिन इसमें माइनस बी आ रहा है क्या, इसमें बी नहीं आ रहा है, इसलिए प्लस का ही रहेगा 2ca। आया समझ में। अभी सेकंड आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस सी, अभी मैंने चेंज करके माइनस किसके आगे लगा दिया, सी के आगे। तो यहाँ पर देखो क्या इन तीनों में चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। a² प्लस b² प्लस c², ये तीनों प्लस के रहेंगे, राइट। अभी किसके आगे माइनस आ रहा है, सी के आगे। तो इन आइडेंटिटी में जहां पर भी सी होगा उसके आगे माइनस आएगा। क्या इसमें सी है, नहीं, +2ab। क्या इसमें सी है, -2bc। क्या इसमें सी है 2ca। आया समझ में। मतलब कि यदि एक माइनस है तो कौन से 2 के आगे माइनस आएगा ये समझ में आना चाहिए। सपोज दैट ऐसा आ गया -a प्लस b प्लस c, किसके आगे माइनस आ गया, a के आगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों तो लिख रहे हैं a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। यहाँ पर a के आगे माइनस है, अकेला माइनस है, तो जहां जहां पर भी a होगा वहां पर माइनस आएगा। इसमें a है तो -2ab, इसमें a है नहीं है तो +2bc, इसमें है -2ca। आया समझ में। तो ये तो सिंगल माइनस वाले थे, मतलब एक लोता माइनस, बी के आगे फिर सी के आगे फिर ए के आगे। तो ये चारों आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। मतलब आपको याद तो यही रखना है, ये सारी आप बना सकते हो। तो मैं 3 को रफ कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो अब 2 माइनस का क्या खेल है, और 3 माइनस वाले भी बता दूंगा। 3 डिजिट है, 3 माइनस हो सकते हैं। सपोज दैट a माइनस बी माइनस सी ऐसा लिखा है, इसका होल स्क्वायर। अभी सिंगल माइनस वाला समझ लिया कि सिंगल माइनस जिसमें आता है उस वही नंबर या वही जहां पर भी आता है इधर तीनों में उधर माइनस आ जाता है। अब 2 माइनस है, किसके आगे, b के आगे और c के आगे। तो क्या इन तीनों में चेंज होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। a² प्लस b² प्लस c², क्या ये चेंज होगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। फिर चेंज क्या होगा, तो देखो ये b के आगे भी माइनस है और c के भी आगे माइनस है, तो जिस भी डिजिट में b और c दोनों आएंगे वही प्लस का होगा। बस b और c दोनों आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इधर दोनों का आगे माइनस है, इधर दोनों का आगे माइनस है, तो b और c जो जिसमें दोनों आएंगे वो प्लस का हो जाएगा। बाकी फिर इसमें सिर्फ b है, c नहीं है, तो 2ab माइनस का, इसमें c है लेकिन b नहीं है तो 2ac। आया समझ में। मतलब एक भी माइनस आया तो 2 माइनस आएगा, और 2 माइनस आए तब भी इधर 2 ही डिजिट माइनस की आएगी। सेकंड क्या बन सकता है, -a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। ये चेंज होगा, ये नहीं होगा, a² प्लस b² प्लस c²। आया समझ में। अब a और c के आगे माइनस आ रहा, 2 क्या सामने माइनस आ रहा, a के सामने माइनस, c के बस सामने माइनस, तो जिसमें a और c दोनों होंगे उसके आगे प्लस आ जाएगा, बस +2ca। a और c दोनों मिल रहे, बाकी इन दोनों के आगे माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a है लेकिन c नहीं है, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर c है लेकिन a नहीं है। आया समझ में। एक आइडेंटिटी और देख लो आप लास्ट, -b प्लस c, इन दोनों के आगे माइनस है तो तीनों में चेंज नहीं होगा, a² प्लस b² प्लस c²। a के आगे माइनस और b के आगे माइनस है तो a और b वाला प्लस का रहेगा, +2ab -2bc, क्योंकि इसमें a नहीं है, -2c, इसमें b नहीं। आया समझ में। और यदि आपको ऐसा आ जाता -a -b -c, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी पूछे तो इसकी आइडेंटिटी यही है, दिमाग नहीं लगाना। मतलब तीनों के आगे माइनस है, तीनों के आगे प्लस है, इसकी मतलब सेम टू सेम यही आइडेंटिटी, कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा। आप सोच रहे हो सर 3 माइनस, तीनों के आगे माइनस आ रहे, तीनों के आगे प्लस आएगा, +2ab +2bc +2ca। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अब आसान बन गया ये आपके लिए, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a की जगह क्या है x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 2y का होल स्क्वायर,
इसको ऐसा मत लिख देना 2y का स्क्वायर, बच्चे ऐसा लिख देते हैं और ये गलत है, ये गलत है, सही ऐसा है, ठीक है। c का स्क्वायर, c की जगह 4z है, इसको ब्रैकेट में लिखो 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b की जगह क्या है 2y प्लस 2 इंटू बी की जगह क्या है 2y इंटू सी की जगह 4z प्लस 2 इंटू सी की जगह 4z इंटू एक्स, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें तो 4, वाई का स्क्वायर करें वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 एक्स वाई प्लस 2 टू द 4 4 4 ज़ा 16 वाई जेड प्लस 2 4 ज़ा 8 जेड एक्स। ये आपका आंसर आया समझ में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। किसके आगे माइनस है, बीच वाले के, मतलब b के आगे माइनस है। b के आगे माइनस है तो कौन कौन सा माइनस होगा, एक तो b वाला और ये भी b, बन गए आइडेंटिटी, ठीक है। लगा दो आप 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस b वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी की वैल्यू y। अब माइनस माइनस मत लगा देना y के आगे, ये माइनस लगा दिया हमने पहले। माइनस 2 इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे y इंटू सी की जगह z प्लस 2 सी की जगह लिखेंगे z इंटू ए की जगह लिखेंगे 2x। 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एक्स वाई माइनस 2yz प्लस 2 टू द 4 zx। ये इसका आंसर आया समझ में, ठीक है। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं अपन आइडेंटिटीज। अब कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई होगी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर a के आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसके आगे माइनस हो जाएगा, a की तो माइनस है ना। बस हो गया सवाल। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2x है, 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3y का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 2z है, 2z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x है इंटू बी की वैल्यू 3y है प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z, फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, सी की वैल्यू क्या है 2z इंटू ए की वैल्यू 2x, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 वाई जेड माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8 जेड एक्स। ये इसका आंसर आ रहा है समझ में, ठीक है। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। आइडेंटिटी अपन सब समझ चुके हैं क्योंकि इंटेलिजेंट भी है अपन, है ना। कि डफर बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है ना, हाँ इंटेलिजेंट ही है ना। अब यहाँ पर से माइनस हटा देते, इसको लगा देते, इधर भी प्लस कर देते, इधर भी प्लस कर देते। क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी। दो के आगे माइनस है, किसके, बी वाले के आगे भी और सी वाले के आगे। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अच्छा ये दोनों जहाँ पर आएंगे वहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, उसके अलावा माइनस। आ गया समझ में। तो 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की जगह 3a का स्क्वायर प्लस बी की जगह 7b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a, ए की वैल्यू इंटू ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू 7b प्लस 2 इंटू 7b इंटू सी माइनस 2 इंटू सी इंटू 3a, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9
ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 7 3 ज़ा 21 2 ज़ा 42 ए बी प्लस 7 2 ज़ा 14 बी सी माइनस 2 3 ज़ा 6 सी। ये आंसर आया समझ में। नेक्स्ट कर रहे हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है, बट ये है कि एक बार आपने आइडेंटिटी समझी कि आपका क्वेश्चन बना। ठीक है, फिर हमारी आइडेंटिटी को हम मेन फॉर्म में ले आते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस, इसको प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसको लिखा -2x प्लस 3y माइनस 3z का होल स्क्वायर। दो माइनस है, किसके आगे? ए के आगे भी माइनस है और सी के आगे भी, मतलब ए और सी वाला प्लस में रहेगा, बाकी के दोनों माइनस में रहेंगे। ठीक है, ए की जगह क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस बी की जगह 3y का स्क्वायर प्लस z की जगह, सी की जगह 3z है, 3z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 3y माइनस 2 इंटू बी 3y इंटू सी 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू 2x। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy माइनस 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 yz प्लस 3 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 zx। ये इसका आंसर आया समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रफ कर रहा हूँ इसको मैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला इसका 6 वाला, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसके आगे माइनस है? पहले प्लस कर देते, प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो किसके आगे माइनस है? बी वाले के। ये बी वाले के आगे हमने प्लस हटाकर माइनस, इधर जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर माइनस, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, अभी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जमा देंगे। 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए की वैल्यू 1/4 ए इंटू बी की वैल्यू 1/2 बी माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 बी इंटू सी की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1 इंटू 1/4 ए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, ए बी 1/4 है ना, 1/4 ए बी माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 1 ज़ा 1 मीन्स बी प्लस ये 2 से 2 टाइम कैंसिल 1/2 ए। ये आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखते हैं वीडियो चल भी रहा है कि नहीं। चलो चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से कराएंगे, सेम ये आइडेंटिटी लगेगी। मंजिल तो राहें ढूंढ ही लेती है, रास्ते मगर चलो क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज। पहला वाला है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz।
ठीक है। और सेकंड वाला क्वेश्चन है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा अभी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं ना, बाकी पार्ट 6 में देख लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। राइट, ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दो डिजिट के आगे माइनस है ना, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों माइनस के होंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है y, या फिर ओनली y माइनस का होगा, मतलब ये y। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले तो लिखते हैं प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2x इंटू b की वैल्यू 3y माइनस 2 इंटू yz, मतलब ये दोनों 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। ठीक है, अभी माइनस किस किस के आगे लगाना है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसके आगे माइनस लगा देते, किसके आगे, यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये अब ऐसा मत लगाओ, यहाँ पर अभी मत लगाओ, तो इसके इक्वल लिखना आप a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू, ऐसा लिख देना a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में b कॉमन है, सॉरी c कॉमन है, c मतलब z वाला कॉमन। अरे यहाँ पर z है यार, z है ना, तो देखो यहाँ पर प्लस आएगा, दोनों में z कॉमन है तो c वाला माइनस। ठीक है, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, इस पूरे को 2x² प्लस 3y² प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x इज इक्वल टू लिखेंगे ना, a की वैल्यू 2x है, 2x प्लस b की वैल्यू 3y है, 3y माइनस, क्योंकि माइनस आइडेंटिटी, c की जगह 4z का होल, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना आप लोग, बाकी तो सब यही खेल खेल लेंगे। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अभी 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम करेंगे √2x का स्क्वायर प्लस y² प्लस 8 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4√2 लिखेंगे और z का। अब देखो कैसे, ठीक है, तो √2 इंटू √2 लिखेंगे हम तो 2 बनेगा, इसका मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 बनेगा, इसका मतलब 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √2। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 इंटू 2 4 2 8। यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसको ऐसा कर देते हैं और इसको भी हम ऐसा कर देते हैं, तो 4 तो बन जाएगा 2 और √2 बाहर रह जाएगा, तो √8 या 8 का स्क्वायर, √8 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2√2 का, तो ऐसे आएगा ये √2। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग, अरे कर लेना नोट पॉज करके ना। अभी देखो ये हो गया माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस zx। ठीक है, अभी किस किस के आगे माइनस, इसके और इसके आगे माइनस, मतलब कि इन दोनों में a कॉमन है, a कॉमन है मतलब a वाला माइनस रहेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर और यहाँ पर a कॉमन है मतलब a वाले के आगे माइनस रहेगा। अभी तो तीनों के आगे प्लस करो और इधर भी प्लस, अभी a वाला माइनस मतलब ये वाला माइनस
और ये वाला माइनस, मतलब कि इधर से a क्या माइनस किया। तो लिखना √2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4√2z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz इज इक्वल टू आएगा a की वैल्यू क्या है √2x, इसके आगे माइनस प्लस y प्लस 4√2z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो तब तक के लिए आप इसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पहले फुर्सत में कीजिए। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आगे के जो भी पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू।